पेपर स्टार्ट करें उसके पहले, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है थोड़ी डर भी लगता है, टेंशन भी होती है, है? हाँ, तो हमेशा जो है किसी चीज को करने के लिए 3 शब्द याद रखें: आस्था, अनुशासन और मेहनत। है ना? 3 चीज हमेशा याद रखना चाहिए। कौन कौन से? कोई भी पेपर हो, अगर किसी पेपर को पास करना है तो उसके लिए कम से कम आपकी आस्था बढ़िया वाली होनी चाहिए। आस्था का मतलब भरोसा, चाहे टीचर के, अपने टीचर के प्रति हो या ऊपर वाले के प्रति, पर आस्था बढ़िया वाली होनी चाहिए। आस्था के साथ अनुशासन जरूरी है, और अनुशासन अगर है तो मेहनत अपने आप करोगे। समझ रहे हैं? तो अगर कोई पेपर पास करना है तो सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। अनुशासन के पहले आस्था। और अगर आस्था है जो लोग पढ़ाते हैं उनके प्रति या फिर ऊपर वाले के प्रति, पर बढ़िया वाला भरोसा होना चाहिए। उसके बाद अनुशासन, और अनुशासन लाइफ में है तो मेहनत अपने आप करोगे। अनुशासन का मतलब है टाइम शेड्यूल अच्छा होगा, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, जबरदस्त प्लानिंग होगी तो उस समय आप पढ़ोगे मेहनत करोगे अपने आप। तो इन 3 चीजों को हमेशा याद रखें। ठीक है, देखते हैं आज का पेपर क्या कहता है। तो एक मैथ का पेपर आया है हाथ में, देखिएगा ध्यान से, ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन लेते हैं कोई भी। हमारे पास में किताब आ गई है एक, तो इस किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का सॉल्व पेपर है ये, ऐसे एक मिल गई है किताब। ठीक है ना? तो देख लेते हैं कि मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। अभी जिसकी भी किताब होगी ये सारा रंग रखा है, पूरा पढ़ रखा है। तो एक लड़के से ले लिए तो उसने पूरा देखो रंग दिया है ना? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का आया है। अब आप क्या करेंगे कि चैप्टर पकड़िएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका आया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एचसीएफ और एलसीएम। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। आप देखते जाना कहां कहां आप सही कर सकते हो, जो गलत होंगे ही नहीं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, हम इतना बढ़िया करा देंगे आपका कि एक क्वेश्चन फिक्स मान लो, कमजोर से कमजोर होगा वो भी सही करके आएगा। कठिन नहीं आते, ज्यादा रफ टफ और बहुत उसके चक्कर में नहीं पड़ना। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आप पेन कागज निकालो। लिखा है 160, 720 और लिखा है 400। ये 3 संख्याएं दी हैं। कौन कौन सी? 160, 720 और 400 का इसने कहा है एचसीएफ बताओ। एचसीएफ, एचसीएफ। यहां पर इसके ऑप्शन दिए हैं 20, 40, 80, 160। 20, 40, 80 और 160। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि एचसीएफ जो होता है, हमेशा अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, मान लीजिए थोड़ी देर को यहाँ पे क्या पूछा है, एस, तो एचसीएफ की विशेषता होती है कि एचसीएफ हमेशा इन संख्याओं से इसके ऑप्शन छोटे होंगे। देखो ये एचसीएफ जब भी आएगा तो जो ऑप्शन होंगे इन संख्याओं से क्या होंगे, छोटे होंगे। और एचसीएफ का मतलब होता है इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इसको 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 तीनों को डिवाइड करेगी। क्या करेगी? डिवाइड। तो अब आप बताइए, लाइव टेस्ट है ये एक तरह का, क्या है? लाइव टेस्ट।
अब आप पेपर में जाते तो क्या लगा के आते, बताओ जरा, क्या लगा के आते? ये 40 एक लोग बता रहे हैं, आप बताओ। अजय 80 सर। एक लोग 40 बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? सचिन, उधर सुधीर। तो सचिन और सुधीर 40 बता रहे हैं। ऑनलाइन से एक बच्चा है अजय जो 80 बता रहा है। अजय और कौन बताएगा? नमस्ते, बताएं, और कोई बताना चाहेगा? आकाश, आप बताओ, क्या बताओगे? लाइव टेस्ट है ये, कुछ नहीं करना, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सबको डिवाइड कर दे, पर उससे बड़ी नहीं होना चाहिए। 20, 40। आकाश, आपने कहा 40। एक चीज बताओ आकाश, क्या 80 से नहीं डिवाइड हो सकती है? तो फिर 40 कैसे आंसर होगा? अब आप तैयारी देख लो अपनी। एचसीएफ का मतलब ही ये थोड़े बताएगा। सुनो, एचसीएफ में कभी ये नहीं बताएगा कि बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। एचसीएफ ही बड़ी से बड़ी होती है, बड़ी से बड़ी। अब बताइए, इस छोटे से क्वेश्चन को केवल एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो आंसर सही बता पाए। अब सोचो अपनी तैयारी कि अगर ऐसे क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो फिर सही क्या करेंगे? क्यों विश्वास है हमारे पास? सही करने को आकाश क्या बचेगा? तो इतना टाइम मिलेगा नहीं वहां पे। तो आंसर इसका जो सही होगा, राइट, काट के देख लो। देखो, 8 दूनी 8 नम्मा 8 पंचे 40। सीधा, क्योंकि अगर हम इसको लेते तो 16 से ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगी, 160 हो नहीं सकती। 40 से कट तो जाएंगी, लेकिन 40 छोटी है। 40 से सभी कट तो जाएंगी, लेकिन 40 क्या है? छोटी है। एलसीएम होती तो एलसीएम में ये बहुत ज्यादा होती, ऑप्शन जो है 400 से बड़े होते। एलसीएम का मतलब हो छोटी से छोटी, लेकिन इन सबसे डिवाइड हो। देखिए, एचसीएफ क्या होता है? जो सबको क्या करे? विभाजित करे, सबको विभाजित करे। और एलसीएम जो सबसे विभाजित हो जाए, सबसे विभाजित हो। तो देख रहे हैं, केवल एक या दो बच्चों ने सही आंसर बताया। अब सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी 1 महीने बचा है और लेवल क्या है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता जीवन में। तो नंबर है सीधे, आपको बताना था कि 4 में से कौन सी संख्या है जो इन सबको डिवाइड, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी। सोच लो आप, क्या होनी चाहिए? तो अब भी मौका है आपके पास। ये टेस्ट हमने आज इसलिए लाइव रखा है कि क्लास में पता तो चले कि पोजीशन में क्या हो, आप वास्तव में कुछ पढ़ भी रहे हो या केवल जो है सुन के चले जाते हो। ठीक है, चलें दूसरा नंबर देखें। तो आपका चैप्टर लिखते जाना कौन से तैयार करना है। तैयार करोगे एचसीएफ, और ये बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं दूसरा नंबर देखें। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आया है पेपर में। दूसरा देखते हैं क्या आया है। नीचे दी गई 4 ऑप्शन दिए हैं, देखना 4 ऑप्शन दिए हैं। 104, 04,
ये बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर बनते हैं यूपी पुलिस वगैरह के। 213-16 सी ऑप्शन में है। 14,641 और डी लास्ट ऑप्शन है 201-63। ऐसे कितने ऑप्शन है ये? 4 ऑप्शन। पेपर ही हमारे हाथ में, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ का पेपर है ये, ठीक है ना। तो अब यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यह बताना है आपको इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सी पूर्ण वर्ग है। डी, अच्छा बी, बी और कोई बताना चाहेगा? इधर ऑनलाइन वाले बच्चों कोई बताना चाहेगा इन 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है? डी। चलिए हम बता देते हैं, आंसर है इसका डी। अब रोहित देख लो आप तैयारी अपनी, मतलब दुनिया में अब इससे आसान क्वेश्चन की उम्मीद मत करो। क्या चाहते हो 60,000 में? लगता है कि अभी कहां पर है? ये लाइव टेस्ट है। और ऐसे ही पेपर बन के आएंगे, वहां चले आते हैं हाथ हिलाते, समझ गए? तो ये डी होगा। बस हमको एक चीज पता हो कि जिसके अंत में, लिख लो, जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8, 4 अंक, 2, 3, 7 या 8, ये जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 आएगा वो कभी भी पूरे जीवन में किसी का वर्ग नहीं हो सकती। बताइए हमने क्या किया? अगर हमें ये अंक पता है तो कितना सेकंड लगेगा आंसर लगाने में? लगेगा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस देखना है और गोला कर देना है यहां पे ऐसे। क्यों? समझ गए? तो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर ही करा रहे हैं तो अब ये क्या कहें कि इंपॉर्टेंट, समझ गए आप? तो जिसके अंत में कौन कौन सी संख्या 2, 3, 7, 8 आएगा वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं। और अगर वर्ग के बजाय घन की बात करते, मान लो उस बार यह अगली बार घन आ जाए, तो घन में फिर ये क्वेश्चन दूसरी तरह से आएगा। 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। 0 से 9 तक क्या हो सकती है? कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है 0 से 9 तक। तो वहां एक ऑप्शन लिखा रहेगा 0 से 9 तक। समझ गए आप? चलें आगे, समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल इनको रटना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कराते हैं अभी आपको और देखते हैं क्या डिजाइन पेपरों की बना करती है। और ऐसे फिर हर हफ्ते में हम बनवा देंगे चैप्टर के हिसाब से। मंगलवार से आपका लेंगे हिट बढ़े वाला। तीसरा नंबर देखें क्या कहता है। तीसरा यहां पे आया है, एक संख्या लिखी है 264।
देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता पेपर। क्या लिखी है 264, एक संख्या लिखी है 264। 264 को 31 अनुपाते 13, 264 को 31 अनुपाते 13 के अनुपात में विभाजित किया जाए, बांटा जाए, तो आपको छोटा वाला भाग बताना है। छोटा भाग ये बताना है। क्या बताना है? छोटा भाग। ऑप्शन है इसमें 65, 78, 91 और 104। ये 4 ऑप्शन हैं। बताएं जरा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या उम्मीद करें, बताएं। 264 को 31 13 के रेशियो में बांटना है, तो सबसे छोटा हिस्सा यही डिजाइन में तैयार करनी है। ये बता रहे हैं 78, और कोई बताएगा? है 78 ही है, नहीं पता, अब बताते। तो 78 ही है, तो आसान था। क्या करना है यहाँ पे, आपको छोटा हिस्सा बताना हो या बड़ा। मान लीजिए छोटा बताना है, तो क्या करना, 264 को ज्यों का त्यों लिख देना। और ये 264 बटे इसको और इसको जोड़ के रख देना, 31 प्लस 13। अब आपको चाहिए क्या? छोटा। तो इनमें छोटा कौन सा है, तो यहां पे गुणा कर दे, यानी भाग देना है किससे सुधीर? योग से। और गुणा किससे करना है? छोटे वाले। तो भाग दे दो। अब बताइए, भाग तो आता है सबको, 44 से भाग दे दो, 13 का गुणा कर दो, तो 6 बार कटेगा, तो 3 78 और आंसर आ जाएगा। बताइए अब तक 3 क्वेश्चन में कोई कठिन आया? बिल्कुल सिस्टम से ले रहे हैं। देखो आप, देखो बिल्कुल मत कहना, देखो वही क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आप चेक कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, वही करा रहे हैं ना, ये तो नहीं कर रहे कि छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल क्रम से करा रहे हैं। ठीक है ना। चलते हैं, अगला नंबर है चौथा। हटा दें इसको, मैं तो खैर करा ले जाएंगे कैसे कैसे करके, बस जीके में जोर लगाओ। और आज का टॉपिक चलिए बताएंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सुनिएगा। चौथा क्वेश्चन परसेंटेज से है। किससे? परसेंट। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में, किसी एक परीक्षा थी, किसी पर ध्यान से सुनना, किसी परीक्षा में 72% चाहिए पास होने के लिए। 72, 72% चाहिए किसके लिए? पास होने को, पास होने को। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? हैं? जूम करें? हैं? ये कितना चाहिए? 72% चाहिए पास होने को। कितना चाहिए? 72%। और जो पेपर का मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक, क्या है? अधिकतम अंक
वो है आपके 650। कितने हैं? 650। तो आपको बताना है कि उस पेपर का कट ऑफ अंक कितना होगा, कितना अंक मिले उसे। क्या बताना है आपको? अंक बताना है। ऑप्शन है इसके 432, दूसरा है 450, 468 और आपका 486। बताएं जल्दी से, क्या ऑप्शन आपके हिसाब से? व्यवहार लगाना, ज्यादा सिद्धांत में मत घुसना। बताएं। हाँ बताओ। 432 क्या बता रहे हो अजय? 432 सर। 432 अजय ने बताया ए ऑप्शन 432। और लोग बताएं। रोज आपका काम है ये, कोई भी फॉर्म भरते हो, कुछ करते हो तो डेली के काम होते हैं ये। और कोई बताएगा? सी ऑप्शन। सी कौन बता रहा है? रोहित। सी ऑप्शन। और कोई? तो देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, कितने का पेपर है? 650 का पेपर है। और 650 में कितने परसेंट चाहिए आपको? कितना? 72 ही तो चाहिए। तो गुणा कर लो यार, 72 और बटे, बस इतनी सी कहानी है। 650 का 72% ही तो चाहिए पास होने को। कितने परसेंट चाहिए? 72 है। और हर पेपर में बताया जाता है कि नहीं है कि इतने परसेंट पर क्वालिफाई हो आप, तो निकालते नहीं हो। मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है 300 का है, तो कहते ना मेरिट कितनी गई, तो किसी ने कहा 60% गई। तो 60% का मतलब कितनी गई? कितनी हुई एक 300 का 60%? 180। यही तो था। ये क्वेश्चन भी देखो वही है कि पेपर कितने का है? 650 का है। मेरिट कितनी गई? 72%। तो कैसे निकालोगे? इसका इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400। बताइए, अब तक 4 क्वेश्चन में कोई कठिन आया? हम बस एक ही कमी करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं और लगाते हैं सीजीएल, क्योंकि हमें छोटे क्वेश्चन से संतुष्टि नहीं होती। लगता है हैवी हैवी क्वेश्चन लगाओ नहीं तो बाहर हो जाएंगे। उस हैवी के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। और जिसने छोटी छोटी डिजाइन तैयार कर ली वो पक्का बढ़े वाला पेपर करके आएगा, क्योंकि छोटी डिजाइन करने वाला बड़ी डिजाइन में फेल नहीं हो सकता। और जो बड़ी डिजाइन करने वाला उसे छोटे पता नहीं है, ये वाले पता नहीं, वो तो लगा पड़ा है। तो हमेशा जो जैसा एग्जाम उसी तरह की हमें तैयारी करनी होगी। समझ गए आप? क्लियर है ना एकदम? कोई कठिन लग रहे हैं क्वेश्चन? पर अपनी तैयारी देख लो और आज का लाइव टेस्ट देखने के बाद मेहनत करो कि हम कहां पर हैं अभी और क्या हम सपने सजा रहे हैं रात दिन। रोहित बाबू समझ गए? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा देखे क्या कहता है। चलिए, पांचवा कहता है भैया 990 रुपए। कितने? 990
आपके पास 990 रुपए थे। देखिए हिट है बिल्कुल क्वेश्चन ये, और कठिन नहीं होते। 990 रुपए 5 वर्षों में, कितने? 5 वर्षों में। कितने साल में? 5 साल। 16%। कितना? 16% की दर से, की दर से 16% की दर से आपको साधारण ब्याज बतानी है। साधारण ब्याज ये ज्ञात करें। हैं? ये तो ऑप्शन देना ही ना पड़ा, सबने बता दिया। इसके भी ऑप्शन दें? हैं? चलिए दे ही देते हैं। यह है 892, 692, 792 और कोई नहीं। कोई नहीं। 4 ऑप्शन है ये, बताएं जल्दी से फटाफट। हैं? अभी तो हमें खुद नहीं पता कि कैसे आया, कुछ बताएं तो पहले कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। हैं? ये सी बता रहे हैं, तो सी बता रहे हैं तो सही है होगा फिर। ये बोर्ड क्या है, इसको भी ठंडी लग गई लगता। 700 अच्छा है ना। तो ये कितना हो गया? अब देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो कुछ मत करो, इसका इससे और इसका इससे गुणा कर देना है बस। किसका? 990 का, किससे? 5 से, किससे? 16 से, और बटे कर देना है 100, और ये आपका मिल जाएगा SI, सिंपल इंटरेस्ट, PRT बटे 100। फार्मूला होता है PRT और बटे 100, PRT बटे, तो क्या हो जाएगा? PRT बटे 100। तो आंसर हो जाएगा, कितना बताए थे? 792। अभी तक देखो, अगर ठीक ठाक तैयारी हो तो बताइए, शुरू से 5 तक में अभी कहीं रुकने वाला काम नहीं था, और कोई लगा कि बहुत कठिन है। पेपर करा रहे हैं, पेपर है हाथ में, ठीक है ना। चलें आगे, चलते हैं 6ठा नंबर। और इन्हीं क्वेश्चनों की डिजाइन मंगलवार से बनेगी। हफ्ते में इसी तरह एक टेस्ट कराते रहेंगे जिससे आपको पता चलता रहे, और सारे पेपर सॉल्व करा देंगे यूपी के अब तक के जितने हुए हैं। और थोड़ी तैयार करके बैठा करो, जब भी क्लास लो तो पिछली चीजों को क्या करें? तैयार करें। अगला नंबर है 6ठा। 6ठा देखते हैं क्या कहता है। 6ठा है लाभ हानि। अगला क्वेश्चन यहां पे आया है लाभ हानि। तो लिखा है किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 23%, कितना? 23% लाभ के लाभ और 9%, 23% के लाभ और 9% के की हानि के बीच, 9% की हानि के बीच अंतर दिया है 928 रुपए। 928 रुपए, 928 रुपए। तो उस वस्तु की कॉस्ट बताना है, तो क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य मतलब कितने में चीज खरीदी गई, ये बताना।
क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 23% लाभ की बजाय 9% हानि पर बेचा जाता तो 928 रुपए आते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट बतानी, यानी लाभ परसेंट और हानि परसेंट का डिफरेंस कितना दिया, 928। तो आपको कॉस्ट बतानी है उसकी, क्रय मूल्य। ऑप्शन है इसके 2800, दूसरा ऑप्शन है 2900, तीसरा ऑप्शन है 2640 और चौथा ऑप्शन है 3220। 3220, ये चार ऑप्शन है। क्या बता रहे हैं? दो इन्होंने बताया कि सर 2900 सही है, और लोग बताएं, और बताओ कौन बताएगा? एक एक क्वेश्चन की डिजाइन तैयार कर ले बस, अगर पूरे पेपर को हल करके उनका। हाँ जी सर। हाँ सचिन, क्या बता रहे हो आप? सर 2900 आंसर। 2900, सचिन भी बता रहे हैं 2900। तो इसी की ओर इशारा सबका जा रहा है, तो सही होगा। तो सुनिएगा, जब हम पेपर कराते हैं तो उसकी डिजाइन को सेट करते हैं। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन आया, दो चीज लिखी है एक साथ, लाभ और हानि। तो अगर ऐसा कहीं भी आ जाए कि लाभ और हानि या हानि और लाभ, दोनों डिफरेंस लिखा हो, और आपको क्या बताना है, कॉस्ट। सीपी कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य। अगर बताना तो कुछ मत करना, डिफरेंस को ऊपर रख देना, कितना 928 बटे, अगर ये अलग अलग है लाभ और या हानि और, तो फिर इनको जोड़ देना यहां पे और गुणा कर देना 100 का। इतनी सी कहानी करना। अगर लाभ हानि हो या हानि लाभ हो, लाभ हानि हो या हानि, तो जोड़ के क्या कर देना है, भाग दे देना। और अगर यहां सेम होता, हानि और हानि का डिफरेंस होता या लाभ लाभ का डिफरेंस होता, तो माइनस करके भाग देते थे। चार डिजाइन बनती है बस। देखिए एक क्वेश्चन से चारों डिजाइन क्लियर हो गई। डिफरेंट हो, लाभ और हानि हो तो क्या करोगे, जोड़ के। हानि लाभ हो तो जोड़ के, लाभ लाभ हो तो घटा के, और हानि हानि हो तो भाग दे। क्लियर हो गई बात? चले आगे। तो ये हो गया। तो देखिए एसआई का एक क्वेश्चन आया, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का एक आया, इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस एक आया, इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ एक आया, इंपॉर्टेंट है। रेशियो आया, इंपॉर्टेंट है। अनुपात, कब तक 5 चैप्टर आपके सामने हिट हुए। अनुपात, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण ब्याज। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। आ रहा ना समझ में? अब कौन सा नंबर चाहिए हमको? 7वां। देखिए 7वां क्या कहता है, एक खिलौना है। एक चैप्टर आपका मैथ में हम सिलेबस बताते रहते हैं, तो एक चैप्टर दिया है छूट, डिस्काउंट है। तो अब एक क्वेश्चन छूट का है, तो लिखा है किसी खिलौना, एक खिलौना है, खिलौना जिसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जानते हो आप? हाँ, एमआरपी जो लिखा रहता है, अंकित मूल्य दिया है 2100 रुपए। कितना दिया है? 2100। एक खिलौना जिस पे छपा हुआ था, जब आप लेने गए थे मॉल में, तो छपा हुआ था 2100 रुपए। अब आप
देखिए इसमें तो 2100 रुपए लिखा है, कितना 21। और फिर वहां और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस पर दो छूट जिसे क्रमागत कहते हैं, उत्तरोत्तर क्रमागत दी हुई थी 20% और 15%। बस छूट में केवल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 करा देंगे, एक क्लियर हो जाएगा। तो यहां से 20% और 15%। अब आपने इतनी छूट पर खिलौना खरीद लिया, तो उसने बेचा कितने में, क्या बताना है आपको, सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य। तो बता दे जल्दी से कि मॉल में गए थे खिलौना खरीदने, 2100 रुपए लिखा हुआ था, 20% 15% का छूट दिया, तो आप कितने पैसे उसको दोगे मॉल वाले को? नहीं तो नहीं बता पाओगे तो ठग लेगा वो आपको, क्योंकि अपना जोड़ के बता देगा। आपको अपना हिसाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो बता दें, हैं ऑप्शन दें। आ गया तो ऑप्शन देना नहीं यहां पे। तो देखें एसपी, अब याद रखना इस एक क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है, छूट के 2 क्वेश्चन होते हैं, तीसरा और होता है उसको हम बाद में क्लियर करेंगे, अभी 2 बता देते हैं। एमआरपी कहीं दी हो तो छूट हमेशा एमआरपी पे मिलती है। क्यों? शर्ट लेने जाते हो तो शर्ट में जो लिखा उसी पे तो छूट देता है दुकानदार, है? तो यहां खिलौने का मूल्य कितना था, पहली छूट कितना दिया, तो कितने पे पा गए आप, दूसरी कितना दिया तो कितने में पा गए आप, ऐसे तो मिल गया। पहली छूट 20% तो 80 में मिला, और एक छूट और बढ़ा दिया उसने तो 85 में। अब इसका गुणा कर दो, कितना आ गया था, 1428। तो आपको खिलौना जो 2100 का था वो कितने में लेके चले आए। अब बताइए कॉमन चीज है कि नहीं है? नहीं पता चले मॉल में गए थे 2100 का खिलौना, 2 छूट थी 20% 15%, उसने कहा 1800 दे दो, 1800 दे दो, है? अगर आपको नहीं आता हिसाब लगाना तो दे के चले आओगे घर, यार ये कैसे हो गया, घर आ गए 1800, ऐसा कैसे हो गया, ठग लिया, क्योंकि हिसाब ही नहीं आ रहा था। भाई मान लीजिए आपसे ही पूछ देता वो, ये कहता कि आप कहते कि भैया खिलौना कितने का है, उसने कहा देख लो 2100 रुपए पड़ा, मैं 2 छूट दे रहा हूं, 20 और 15% की 2 छूट दे रहा हूं। आपने कहा कितने पैसे हुए, उसने कहा मुझे हिसाब नहीं आता, आप ही हिसाब लगा के दे दो। क्यों? अब आप इधर उधर ताक रहे हो कि इसको हम कितना दें। तो ये चीजें व्यवहार की हैं कि नहीं? नहीं तो ऐसे में तो कहीं भी ठग जाएंगे, हैं? वो कहेंगे कि समझ 1800-1900 दे दो आप, अब ताक रहे इधर उधर, पता नहीं क्या कहां से बता दिया, अब दे के चले गए, ठग लिया। तो ये सारी चीज व्यवहार की होती, समझ गए? यहीं से एक क्वेश्चन और बताते चलें, एक क्वेश्चन और आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। 2 छूट दी है, कितनी, 20% और 10% की एक छूट बतानी है। क्या बतानी है? एक छूट। ये क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पे आप फार्मूला लगा देना, कौन सा, हटा दें इसको पहले, चलिए हम बता देते हैं आपको 2-3 छूट वाले, समझना ध्यान से। 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया है भी, इसमें एक क्वेश्चन ये लिखा था 20% और 10% की क्रमिक छूट दी गई है, तो एक छूट बताएं कि अगर 2 ना करता, 1 करता तो कितनी होती। ये क्या हो रहा है, तो यहां पे 8वां नंबर, बोर्ड ठंडा हो गया, 8वां,
8वां 20%, और 10%। ये दो छूट दी थी, कितनी कितनी? 20% और 10%। उसने कहा डबल डिस्काउंट ना देके सिंगल एक छूट बताओ। कितना बताओ? एक छूट। ये हो क्या रहा है? एक छूट। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका बता देते हैं आपको। ये कितना लिखा है, इसको 100 में से घटा के लिख दो। लिख दिया 80। ये कितना लिखा, इसको घटा के लिख दो 90। लिख दिया, गुणा कर दो। ये आ गया 72। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब आपको चाहिए सिंगल डिस्काउंट, एक छूट परसेंट। क्या करना? 100 में से इसको घटा देना, इसको 7200। हो क्या रहा है? 7200 ऐसे, लेकिन यहां 2 अंक ले लेना, पॉइंट लगा देना। केवल कितने लेना है? शुरू के 2 अंक। तो शुरू के 2 अंक ये वाले लेना, ये वाले। तो कितना आ गया? 28। बोर्ड नहीं याद, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। दरअसल क्या करते हैं ना कि जिसका मन करता है शाम को वही चलाने शुरू कर देता, वैसे रोक लगाना पड़ेगा। हैं? 28%। तो ये हो गया 28%। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते रहेंगे। ठीक, देखिए फिर से एक बार यहां से पहले रिबैक करते हैं इसको। हाँ ये हैंग हो रहा है, ठंडी लग गई इसको। हैं? बंद नहीं, अब देखते हैं। देखें अगला। अगला क्वेश्चन आया है 1200 रुपए। देखेगा ध्यान से, 9वां नंबर है ना, 9। 1200 रुपए कितना? 1200 रुपए दिए गए हैं। 1200 रुपए फिर दिया है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1200 रुपए 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से आपको यहां पर बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आया है।
ऑप्शन दें 1452। अब ब्याज बतानी है। ऑप्शन है इसके 250, 252, यही है। चलिए तो फिर आपने बता ही दिया 200। अब देखिए सीआई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक डिजाइन बना देते हैं। आप क्या करना, इस 1200 को ज्यों का त्यों लिख लेना। क्या करना, 1200, तो 1200 यहां लिख देना। ऐसे लिख दिया हमने क्या, 1200। ये हो गया आपका 1200। अब देखना टाइम कितना है, परसेंट कितना है, 10। तो देखिए 10 का मतलब होता है 10/100, यानी 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110। यहां लिख देना 110 एक बार, और दोबारा लिख देना 110/100 दूसरी बार, 2 बार। 2 साल के लिए है तो 2 बार काट देना। यहां से 1 2 3 4, 1 2 3, बस गुणा कर दो। 12 गुणे 121 क्या आएगा 1452। कितना ज्यादा है इससे 252, तो आंसर हो जाएगा 252। देख रहे हैं कोई कठिन आते हैं क्वेश्चन। तो अब तक आपने जो तैयार किए वो चैप्टर, बस चैप्टर पे पकड़ बनाओ आप। एलसीएम, एचसीएफ, एक आपका प्रतिशत का आया, एक आपका अनुपात का आया, एक लाभ हानि का, एक छूट का, एक एसआई, और एक, तो देख रहे हैं ये बिल्कुल हिट चैप्टर है पुलिस के लिए। अब तक क्या है, ये हिट चैप्टर है कि नहीं। जो आपने सबसे पहला पूछा था वो कौन सा इसमें से पूर्ण वर्ग क्या है, हाँ वो नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में हम लिखा देंगे 10-5 क्वेश्चन, तो वो आसान है, वो रूल पे होते हैं। एक नंबर सिस्टम का आया था तो, लेकिन ये ऐसे चैप्टर है जो आप सही कर सकते हैं, गलत करने वाले नहीं है। देखो कोई क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं आया ना अभी तक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। हटा दें इसको। देखिएगा एक क्वेश्चन है 10 लास्ट 10वां 10, यह है 7/16 तथा 7/48 में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर। तो बता दें अंतर दोनों में 7/, तो कुछ नहीं करना, फ्री का नंबर है, घटा लेना है। 7/- एलसीएम, तो 16×3=48, 7×3 14/48 काट दो, 2×7=14 और 24, तो आंसर हो जाएगा 7/। बताइए ये 10 क्वेश्चन थे और टोटल 18 आते हैं। तो 10 क्वेश्चन कोई ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा तोप हो या कुछ परेशान बहुत ज्यादा होना है, तो आज से एक थीम बना लो। आपके पास, सबके पास एक किताब है, नोट्स है, सबके पास मैथ का नोट है। तो नोट्स बुक जो दी गई है आपको, हर चैप्टर के शुरू के 10-10 क्वेश्चन लगा जाओ। हर चैप्टर के, चाहे वो सीआई हो, एसआई हो, धारणा हो, काम समय हो, कुछ भी हो, क्या करना है 10-10 क्वेश्चन बढ़िया से लगाओ। कितने 10-10 क्वेश्चन शुरू के, और जब 10-10 हो जाए तो फिर 11 से शुरू करना।
या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका बताएं आपको। देखिए, जब हमको लगता है कि हमें 18 सही करना, तो मैथ का एक सिस्टम बता देते हैं आपको। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी धीरे धीरे प्रयास करे। मैथ का किताब लो, जो हमने आपको दे रखी है, नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। आप कुछ मत करो, आप ले लो उस बुक को, ठीक है ना। उसमें 20 चैप्टर है, मान लो। कितने? 20। आप नंबर डालो 1 2 3 और इस तरह से कितने डालो? 20। आज से शुरू कर दो ये काम। आलस भी ना। हर चैप्टर का एक क्वेश्चन लगाओ केवल। कितने? जैसे पहले चैप्टर का पहला वाला, फिर दूसरे चैप्टर का पहला, तीसरे चैप्टर, इस तरह से 20 चैप्टर के केवल एक एक क्वेश्चन लगाओ। 20 क्लियर। अगले दिन फिर पहला लगाओ, हर चैप्टर का दूसरा लगाओ, दूसरे चैप्टर का पहला दूसरा, तीसरे का पहला दूसरा, इस तरह। तो पहला तो लगा ही चुके हो आप, पहले पे केवल नजर डालो, दूसरा हिट करो। तो इस तरह से बताइए 30 दिन में हर चैप्टर के क्या होंगे? 30 क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आराम से हो सकते हैं, बिना टेंशन के, और मन भी लगेगा। और हर दिन आपकी क्या होगी? तैयारी भी होती चलेगी। और जिसको मान लीजिए चैप्टर नहीं आता, तो हम पढ़ा भी तो रहे लगे हाथ। तो जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनके उनके लगाओ केवल, जो नहीं पढ़े उनको छोड़ दो। समझ रहे हैं ना बात? ऐसे करना। चलिए, आज का टेस्ट आपका है, नोट करें। आज का जो जीके का रात का टेस्ट है वो किस पर है हम बता देते हैं आपको, उसी पे थोड़ा बातचीत चलेगी आज। आज का टेस्ट जो रात का है, कॉपी पेन निकाल लो। देखिए, हम रोज आपको टॉपिक बता देते हैं और टेस्ट बहुत कम बच्चे दे रहे हैं इस समय, जबकि देना चाहिए। हैं? कौन है तीसरे नंबर पे? मनीष। हाँ, तीसरे नंबर पे है, होना भी चाहिए। तो आज का चैप्टर देख लेते हैं, कौन से चैप्टर का टेस्ट है। आज का है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज का टेस्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आज का टेस्ट किस पर है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक काम करते हैं, इसी बहाने स्टेट रिवाइज हो जाए। लिखेंगे नहीं, आप पेन कॉपी उठाओ और बताते चलना। हम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, आप पूछेंगे कैपिटल बताना, ठीक है ना। बताएं नंबर 1। चलो यूपी से स्टार्ट करें, जो भी यूपी की लखनऊ। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो केवल लिखते चले, बोलने की जरूरत नहीं है उन्हें। दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार की झारखंड, पटना। पटना। बिहार की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की। आप बताएं गांधीनगर किसकी है? अच्छा चलो गुजरात की बता दो। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। आप बताएं। गुजरात की राजधानी पता? गुजरात क्या है? सुने गुजरात कभी है? गांधीनगर। मोदी जी का पुराना विधानसभा क्षेत्र है ना, चौथा।
गुजरात हो गया। अगला नंबर है हरियाणा। हरियाणा क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की चंडीगढ़। देव साहब आप बताओ, हिमाचल प्रदेश गए हो? हिमाचल कभी? हिमाचल में गए हो? मान गए भाई। अगला नंबर आकाश बताओ, कर्नाटक। कर्नाटक की तमिलनाडु है? बेंगलोर। सातवां नंबर बताएं। हाँ आप बताओ, केरल। अभी रिवाइज कराते हैं, सब कहते हो कि हम पास नहीं होंगे। केरल, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। आठवां, अब कौन बताएगा किसका नंबर है? आप बताएं। महाराष्ट्र। आप बताएं महाराष्ट्र। मुंबई। महाराष्ट्र की मुंबई। नवा, आप बताएं। मध्य प्रदेश, एमपी की भोपाल। 10वां, आप बताएं। रोहित आपका नंबर है पंजाब। पंजाब की चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़। आप बताएं। हाँ सुधीर बाबू, आप बताएं राजस्थान। जयपुर। गए हो जयपुर कभी? जयपुर, राजस्थान की जयपुर। अब यहां लिख देते हैं आगे। कितनी हो गई? 12 नंबर। 12 नंबर बताएं। अब किसका? दुष्यंत का नंबर। तमिलनाडु। तमिलनाडु, चेन्नई। 13 नंबर। 13 नंबर बताएं। हाँ पश्चिम बंगाल। बताएं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। 14। अब किसका नंबर है? हाँ ये सेकंड नंबर वाला, आंध्र प्रदेश। अमरावती। प्रस्तावित हैदराबाद है। हैदराबाद, अमरावती। 15। अब किसका नंबर है? आपका। तेलंगाना। बताएं। विश्वास, तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद। 16 नंबर में, हाँ शुभम बाबू आप बताओ। उत्तराखंड। उत्तराखंड बताएं। उत्तराखंड। शुभम, उत्तराखंड ये बगल में देहरादून। अब हटा दें इसको क्योंकि देहरादून। अब 17 नंबर में कौन बताएगा किसका नंबर है? सत्रह, झारखंड। मक्खियां जो है, अच्छा ये मक्खियों की वजह से हो रहा है। हाँ
रांची है, मक्खी भी पढ़ने आ रही है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बताएं। रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ओडिशा, ओडिशा, बताएं। भुवनेश्वर। ये देखिए सबको पता है और टॉपिक क्लियर होना चाहिए पेपर के लिए। गोवा, गोवा की पणजी, गोवा की पणजी। असम, दिसपुर, असम की दिसपुर। आप बताएं अरुणाचल प्रदेश, इटावा। और पूरा ना सुन पाए, है ना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अब सोचिए ईटानगर तो इटावा होगा, है। जरूरी नहीं कि हर चीज पता हो, पर इनको अब तो पता हो गया, अब तो तैयार कर लेंगे। हम क्या, अब तैयार कर लेना, क्योंकि छोटे एग्जाम हैं और कुछ भी, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ आप देखेंगे ना, स्पेशली सिलेबस में तो दिया है राजधानी, मुद्राएं हैं, स्टेट, तो उसे छोड़ नहीं सकते। मणिपुर, मणिपुर, बताएं मणिपुर की इम्पैक्ट। इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय, मेघालय, शिलांग, मेघालय की शिलांग, मेघालय की शिलांग। मिजोरम, मिजोरम, आइजोल, मिजोरम की आइजोल। 26वां त्रिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला। 27 नागालैंड और सिक्किम, दो बचे, तो नागालैंड की, नागालैंड, कोहिमा और सिक्किम। लास्ट 28 है सिक्किम, 1975 में बना था ये सिक्किम, गंगटोक। तो देखिए इस तरह से आपके बिना आलस किए हमने पढ़ डाले 28 स्टेट, 28 स्टेट और उनकी, ठीक है, 8 केंद्र शासित और देख लेते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो यहां से हम हटा देते हैं इसको, लिखे केंद्र शासित, इनकी लिस्ट बना लो। केंद्र शासित, नंबर 1 अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, बताएं क्या है राजधानी इसकी। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। दूसरा दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। ये 1 नवंबर 1966 में बना था चंडीगढ़, है ना। पुडुचेरी, पुडुचेरी है, इसी नाम पे है ना, पुडुचेरी।
पुडुचेरी, पुडुचेरी 1954 में बना था ये, है ना। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, तो इन दोनों की मिलाकर के दमन ही है। कितने हो गए? 5, 6। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है इसकी? कावारत्ती, कावारत्ती। 7वां, अब कौन सा बचा? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की यहाँ 2 राजधानी होती हैं। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है। शीतकालीन कौन सी? जम्मू, और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। और लास्ट 8वां क्या बचा? लद्दाख, लद्दाख ये बहुत बड़ा इलाका है लद्दाख का, लेह है ये जो है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है केंद्र शासित में लद्दाख। तो ये हो गया लेह लद्दाख, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं जिनके आंसर चाहिए हमको। ले लिखे नंबर 1 क्वेश्चन लिखे। अब पेन कागज उठा लो, ऑनलाइन वाले भी, और ना ऑनलाइन वाले बच्चे भी उठा लो पेन कॉपी। लिखे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये हिट क्वेश्चन है आज के। जम्मू कश्मीर कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। क्या है? विधानसभाएं, जिनकी अपनी विधानसभाएं। एक क्वेश्चन और आएगा आपको दूसरा। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 बन गए। क्या क्या बन गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तीसरा लास्ट क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। तीसरा लास्ट लिख लो। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या कर दिया गया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया। तो 3 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेट से। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं अपनी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के 1 कर दिया गया। हाँ जी सर, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं एक हैं या अलग अलग हैं? तीनों की अपनी अपनी? अपनी अलग है ना, अपनी अपनी है, ठीक है सर। अपनी अपनी है ना। एक स्टेट की एक विधानसभा होती है, तो इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग है। इसकी अपनी अलग है,
इसकी अपनी अलग है और इसकी अपनी अलग है। चलें आगे, आगे कुछ क्वेश्चन और लिखें। अगला नंबर में देखिए क्या आ सकता है आपको पेपर में, बिल्कुल हिट क्वेश्चन कराएंगे आज छांट के। लिखे नंबर 1, लिखे दिल्ली। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी, यहां सन पूछता है 1992, 1992, 1992। एक और क्वेश्चन आएगा यहां से, दूसरा नंबर व्हाइट लें, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर के हिसाब से। यहां से जम्मू कश्मीर की जो धारा थी 370 और 35 हटा दी गई और ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ये क्या कर दी गई, हटा दी गई, हटा दी गई। अब पूरा संविधान हमारा क्या हो गया, यहां भी लागू हो गया। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, लिखते चले जल्दी जल्दी, राजस्थान। कौन सा? तो अगर आ जाता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, और अगर आ जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा बता के चले आना, गोवा। क्या टाइम हो गया, टाइम देखते रहे ना जरा, क्या टाइम हो गया? 10:40। हाँ ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है जनसंख्या, ये क्षेत्रफल में हो गए, अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो यहां से भी आप सही कर सकते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा, यूपी, और सबसे छोटा सिक्किम। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो लिख ले, हटा दें इनको यहां से, हिट क्वेश्चन कर लेते हैं जीके में, क्योंकि हमारा कम से कम 20 से 25 का तो टारगेट ही है जो मिले। ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे बड़ा कौन सा, लद्दाख। और सबसे छोटा भी पूछ सकता है, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित, हाँ लक्षद्वीप क्षेत्रफल में है, ये दोनों किस में है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। समझ गए आप। इसके बाद फिर अच्छा, जनसंख्या में भी तो पूछ सकता है, तो जनसंख्या में लिख लेते हैं, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में भी 2 लिखना है, सबसे बड़ा और सबसे, तो बड़े में लिख लेते हैं दिल्ली, यह है बड़ा। और अगर छोटे की बात करें तो छोटे में नकल कर दो, लक्षद्वीप। अब बताइए, स्टेट में भी हो गए, केंद्र शासित में भी हो गए, क्षेत्रफल में भी हो गए, और जनसंख्या में भी हो गए। अब केंद्र शासित प्रदेशों में जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, तो वो नियुक्त किए व्यक्तियों किस नाम से वहां पे शासन करते हैं, ये और सीख लेते हैं। तो लिख लें, हटा दें पहले इसको, लिखें। अगला क्वेश्चन आता है पेपर में, अगला क्वेश्चन आएगा, दिल्ली, अंडमान और पुडुचेरी, ये 3, दिल्ली, अंडमान
और पुडुचेरी। पुडुचेरी यहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। चंडीगढ़, दमनदीव। अगला क्वेश्चन आता है चंडीगढ़, दमनदीव, चंडीगढ़, दमनदीव और लक्षद्वीप। यहां जो नियुक्त होता है उसे प्रशासक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासक। यहां कहते हैं प्रशासक। यहां कहते हैं प्रशासक। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आता है पेपर में, दिल्ली कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है? दिल्ली। लिख लें, दिल्ली का स्वयं का क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में इस मतलब उससे आएंगे, ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा सा एक बार ध्यान से कुछ चीजें पढ़ लेना, तो पेपर के हिसाब से आज का जो टेस्ट है रात 9 बजे का टेस्ट जरूर दिया करें। कुछ लोग टेस्ट नहीं देते हैं तो हमसे मतलब नहीं, दो या मत दो, हैं? हमारा काम है अपना काम करना ईमानदारी से, आप करो या मत करो। रात 9 बजे हमने जब से कहा, तो अगर हम यहाँ रहते हैं तो 100% आपको टेस्ट देते हैं। रात 10 बजे जब भी हम यहाँ रहते हैं तो जरूर टेस्ट देते हैं। लेकिन एक चीज हमने देखा, जिस दिन हम टेस्ट नहीं डालेंगे उस दिन जरूर 4 लोगों के मैसेज आएंगे, सर आज आपने टेस्ट नहीं डाला, और उसे चाहे न दें। और उनके मैसेज आते हैं जो टेस्ट देते नहीं, पर उस दिन जरूर मैसेज करेंगे दिखाने के लिए कि सर हम तैयार हैं। समझ गए? तो आज के 2 टेस्ट हैं आपके, एक तो ये है स्टेट पर और हिंदी का। आज ये छोटे, आज के बहुत छोटे टेस्ट हैं, 15-15 क्वेश्चन के टेस्ट हैं। और ये टेस्ट है हिंदी में लेखक और बुक्स, मतलब बुक्स किताबें, रचनाएं। तो आज के हिंदी के टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन वो हैं जो किसी ने रचनाएं की हैं, लिखी हैं। और स्टेट, ये जो 9 बजे जीके का टेस्ट है, इसमें आपका राज्य, राजधानियां और यूपी, ठीक है ना। तो आज इतना तैयार कर लेना। और इसके बाद अभी एक टेस्ट भेजेंगे तो उसे कर लो। आपका टेस्ट ग्रुप में भेजेंगे किसी चीज का, तो अभी भेजते हैं तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले करें। और मैथ में आप आपको सिखा दिए कि चैप्टर, तो हम आपको इसी तरह से यूपी के लिए क्लास बनाएंगे। अभी तो टाइम है, तो हम जैसे एक दिन में 20 क्वेश्चन समझा देंगे, तो हर चैप्टर का वो एक हिट क्वेश्चन पूरे चैप्टरों का, तो ऐसे बीच बीच में बताते रहेंगे, तो आपको चैप्टर क्लियर एंड कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना कर लेना, देखते हैं आगे इसके बाद।